मैं विजय कुमार भटनागर पेशे से इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और गवर्नमेंट सर्विस मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सर्विस की है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में से रिटायर हुआ हूँ एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। मैं यहाँ बेंगलोर में इस समय रह रहा हूँ। मेरी बच्ची यहाँ रहती है, उनकी फैमिली के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। तो मुझको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हुई, यूरिन संबंधित मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो मुझको लगा कि ये समथिंग इज़ रॉन्ग, शुड नॉट बी टेकन इजीली। तो मैं यहाँ बात की, बच्चों से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है एस्टर, ये अच्छा अस्पताल है, तो वहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसकी यहाँ की और भी कोई ब्रांच है तो वहाँ पे हमको ले गए। तो वहाँ ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस ब्रांच में यहाँ पे हमको रिफ़र कर दिया उन्होंने कि आप वहाँ जाइए। और डॉक्टर विजय अग्रवाल एन्कोलॉजिस्ट से मिला। उसका रीज़न ये था कि कुछ और भी डॉक्टर्स से जब हम लोगों ने कंसल्ट किया तो कुछ ऐसा लगता था कि शायद कुछ वो ये भी सस्पेक्ट करते कि कैंसर, और कोई आदमी कैंसर, कोई डॉक्टर कैंसर सस्पेक्ट करता है तो पेशेंट्स को और पढ़े लिखे लोगों को बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए। उसकी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पे पहले उनसे चर्चा की जाए, एन्कोलॉजिस्ट से, तो फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो विजय अग्रवाल साहब को हमने दिखाया और उन्होंने उसका कुछ जांच वाँच की। उसके बाद कुछ पाया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद द प्रोस्टेट एंड इट मे बी कैंसर। और वो उन्होंने फाइनल उसको फिर कंफर्म भी कर लिया कि है, लेकिन माइनर स्टेज पे है। अब उन्होंने कहा माइनर स्टेज पे, तो माइनर स्टेज पे ही है। उसके बाद फिर इलाज शुरू किया। इलाज में उन्होंने हमको सबसे पहले ये कहा कि इट इज़ बेटर कि आप रेडिएशन करा लें। रेडिएशंस के उन्होंने हमको वो दिए, तो हम जो है वहाँ रेडिएशन के लिए अप्रोच किया है। वो शुरुआत हो गई और अब चल रहा है, अभी रेडिएशन हमारा चल रहा है। इस ड्यूरेशन में एक बहुत अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगा, एज ए पेशेंट, एज ए रोगी, आदमी जब भी अस्पताल में प्रवेश करता है तो आप जनरल इस बात को ले लें कि वो बहुत घबराता हुआ अस्पताल के अंदर प्रवेश करता है। जनरली 90% केसेस में हम खुद जब दूसरे अस्पतालों में गए तो घबराते हुए गए हैं। ये हो सकता है सही हो, हम वहाँ से भी निरोग होकर निकले हैं, हो सकता है, लेकिन हम गए और वो हमारा भय हमेशा जब तक हम अस्पताल में रहे तब तक रहा। यहाँ ईश्वर की बड़ी कृपा है, आप सब लोगों का, इस अस्पताल वालों का, यहाँ के कर्मचारियों का, यहाँ के डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ जब हम घुसे हमको एक अलग नज़ारा ही अलग आया। सबसे पहले तो यहाँ अभी आजकल आप देखते हैं कि वो ये अपना वायरस चल रहा है, कोरोना। सबसे पहले हमको जो है वहाँ गेट पे रोक लिया। तो गेट पे रोकने के बाद विद वेरी स्माइलिंग फेस उन्होंने हमको जो है वो हमारा वो टेम्परेचर नोट किया। उसके बाद फिर हाथ में वो सब लगा के और फिर हमको बहुत तरीके से बताया कि अब आप यू कैन एंटर इन द हॉस्पिटल। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। मैं बिल्कुल उस वक्त निश्चिंत हो गए हम लोग कि हम अब जहाँ जा रहे हैं अगर हम ये ना भी लगाएं तो भी चल जाएगा, ये सेफ हो गया। उसके बाद फिर जैसे लोग मिलते हैं, भाई फलाने डॉक्टर साहब कहाँ हैं, मैंने डॉक्टर अग्रवाल साहब का। तो जो भी एम्प्लॉय थे, ही वॉज वेरी पोलाइट। सर आप वो विजय अग्रवाल साहब की बात कर रहे हैं, चलिए हम आपको भेज देते। उन्होंने एक आदमी साथ कर दिया और उस रूम तक छोड़ के आ गया। वेरी गुड। अग्रवाल साहब अपने कुछ लोगों को देख रहे थे, उन्होंने हमको बता दिया आप बैठिए, मैं अभी बुला। वेरी वेरी काइंड, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने हमको बुलाया, हमको ट्रीट किया। हम तो घबरा रहे थे कि ये कैंसर सस्पेक्ट कर रहे हैं और ये, तो ही वॉज द फर्स्ट मैन कि जिनने मुझको ये बताया कि जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप इसे सोचिए कि अगर ये होगा तो क्या उससे कुछ आपके घबराने से कुछ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर रही है,
इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं, आप मेरे पास बैठिए। और उन्होंने साहब हमारा ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ही ऑल्सो टोल्ड मी कि हाँ माइनर है, कैंसर है, बट कैंसर अगर ये माइनर भी नहीं होता, मेजर भी होता तो भी उसका इलाज है। आप अगर अपना आपा खो बैठेंगे तो आपका इलाज आधा असर करेगा। तो इसलिए आई वॉज वेरी हैप्पी कि साहब बहुत अच्छा और इतना पोलाइटली। तो फिर इस ड्यूरेशन में कई जगह जाना पड़ा, रेडिएशन शुरू हो गए तो रेडिएशंस में वहाँ जा गए, वहाँ भी देखा। तो एक बड़ी विचित्र बात है कि एक तो डॉक्टर दयालु किस्म का, उसके बाद अटेंडर दयालु किस्म का, उसके बाद आप जिस लेबोरेटरी में जा रहे हैं वेल बिहेव्ड, आइए सर बैठिए, इस तरह से करिए ये। और अगर हमसे कोई गलती होती है, कभी किसी के चेहरे पे हमने व्यंग नहीं देखा। अदरवाइज सामने वाला जब गलती करता है तो सामने के जो 3 लोग खड़े होते हैं वो व्यंग से हंसते हैं कि पढ़े लिखे हैं, ये कैसा काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, एक एक चीज़ की गाइडेंस करके और हमको जो है आज ट्रीट किया जा रहा है। और अभी हमारा रेडिएशन चल रहा है, तो अभी हम आई कांट से कि मेरे को कितना लाभ हुआ है या कितनी हानि, अब समाप्त हो जाए कुछ ही दिनों में। बट मैं सोच रहा हूँ कि अब इतने अच्छे माहौल में अपना इलाज कराने के बाद तो निश्चित रूप से ही मुझे फ़ायदा होना है। ये एक कॉन्फिडेंस जिसको कैंसर बता दिया गया हो, अगर आ जाए उस व्यक्ति के अंदर, तो आप मानना कि ये बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ तो सब मुंह लटकाए हुए जाते हैं और मुंह लटकाए हुए वापस आते हैं। इसके अलावा ट्रीटमेंट का ये है कि ट्रीटमेंट में भी दवाएं जो दी जाती हैं वो तो समय से लेना पड़ता है। तो कभी कभी एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हमने ये दवा आज ली है, इसका हमको ये इफ़ेक्ट आ रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, आज बर्निंग बढ़ गई, आज सिर दर्द बढ़ गया, आज पेट दर्द बढ़ गया, तो अब क्या करें, कैसे करें। तो फिर जाते हैं डॉक्टर्स के पास, यहाँ आते हैं, उन लोगों से कंसल्ट करते हैं वेरी पीसफुली, विदाउट एनी झुंझलाहट, बगैर उसके, और प्यार के साथ सबको समझा देते हैं। अगर निगेटिव पॉइंट भी होगा वो इतने तरीके से समझाएंगे कि फिर वो फील नहीं होता। मैं इतनी बात आपको समझाई, इतनी बात आपको सुनाई, एक रामायण से सुना दी। आप बहुत पेशेंस होकर इस बात को सुन रहे, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। अस्पताल जिसका माहौल अच्छा हो, जहाँ पे आप अपने आप को अजनबी ना महसूस करें, असुरक्षित ना महसूस करें, बीमार महसूस ना करें, और आने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि अब आप यहाँ से ठीक होके ही जाएंगे। तो यही बात मैं कह रहा था, और इस बात को इसलिए कह रहा था कि जो भी सुने वो भी लाभान्वित हो, उसके अंदर भी एक उत्साह आ जाए कि इस स्थान पे चलो, एक बार अपने भी टेस्ट करके तो देख लेते हैं। तो बस यही बात, ये इसीलिए मैं ये कह रहा था कि जितने लोग ये बात सुने वो इस बात को जो है, हो सकता है कुछ थोड़ी मेरी बात से लाभान्वित हो। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस स्टाफ, टू डॉक्टर्स, टू मैनेजमेंट। सबसे बड़ी बात तो ये, इस ईश्वर का बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने हमको ये अस्पताल तक के पहुंचाया, जहाँ पे कि हम बहुत प्रसन्नतापूर्वक, बहुत उत्सुकतापूर्वक अपना इलाज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।